सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा और इसी के दौरान आपके सारे प्रश्नों का भी उत्तर दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन फिंगर के लेंथ यहाँ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करने या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप जैसे जातकों में चुस्ती स्फूर्ति बहुत ज़्यादा होता है। यही रीज़न है कि जैसे ही थॉट कोई भी आया या कोई भी बात से आप इंस्पायर्ड हुए तो उस पर डायरेक्टली काम करना शुरू कर देते हैं। इसमें नुकसान ये होता है कि इसमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल जाता है या फिर मन को संतुष्टि मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस में बहुत दफ़ा नुकसान भी हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी आप निर्णय ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम दूरदर्शिता रखें। सोच विचार के प्रो कॉन्स एनालिसिस करके काम करेंगे तो अत्यधिक मामलों में आपको सफलता होगी और जो नुकसान है वो नहीं होगा। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, तो कम्युनिकेशन स्किल इससे अफेक्टेड होता है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपने मन की बात को स्पष्टता व आसानी से नहीं रख पाना, दूसरे या स्ट्रेंजर के सामने, अपोजिट जेंडर के सामने हिचकिचाहट, घबराहट होना, स्टेज फियर टाइप ऑफ इश्यूज़ होना, इन सारे योगों को दर्शाता है। वही जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल कर रखना, ये भी थोड़ी कमज़ोर देखने को मिलती है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। गुरु की फिंगर के कारण ये एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटेंगे। और सूर्य की फिंगर की लेंथ यहाँ पर नॉर्मल होने के कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को भी दर्शाता है। लेकिन क्या हो रहा है कि आपका जो थर्ड फिंगर है थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट जा रहा है, जिसके कारण कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी को ये यहाँ तब भी यहाँ दर्शा रहा है। फिंगर के बीच में जब भी इस प्रकार का गैप मेंटेन होता है तो ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, परंतु साथ ही साथ अधिक खर्चीलेपन को भी बताता है। तो खर्चों पर नियंत्रण फिर थोड़ा कम देखने को मिलता है। वहीं जस्ट फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ पर फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। वहीं फिंगर के जो नॉट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के आपके डेवलप परफेक्ट है, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। और जो फिंगर के नॉट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के यहाँ पर देखा जाए डेवलप्ड होने के साथ साथ थोड़ी सी हल्की आड़ी रेखा भी है, जिसके कारण रिलेशन में खासकर एक प्रकार से अनबन, मतभेद, दूरी को थोड़ा ये दर्शाता है। इंटरनल मार्क्स और वहीं यहाँ पर आपकी फेलेंजेस दोनों यहाँ डेवलप परफेक्ट है, जिसके कारण स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट आपके अंदर रहेगा। और थंब का साइज यहाँ शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ही आपको यहाँ ज़्यादा पसंद रहेगा। बेफिजूल के बातों में कभी भी आप अपना रुझान, ध्यान ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में अवगत कराता हूँ। तो उसके पहले यहाँ देखा जाए पाम के साइज़ के फॉर्मेशन के बारे में। तो पाम का जो साइज़ है बेसिकली देखा जाए तो लंबाई चौड़ाई दोनों में जा रहा है, लेकिन लंबाई में अच्छा ही है। तो इस कारण से इंस्पिरेटिव, मल्टीपल ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को यहाँ इंडिकेट करता है। और जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा ही अपेक्षाएं, आकांक्षाएं आप जैसे जातकों में देखने को मिलती है। लेकिन आपके कंडीशन में हो ये रहा है कि आप सिर्फ सोचते बहुत ज़्यादा, कर कम पाते, क्योंकि आपका एक्शन जोन यहाँ पर वीक है। तो इस कारण से आपको थोड़ा सोचना कम, यानी एम्बिशन, ड्रीम रखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो सोच विचार लेते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो उसकी कंडीशन में थोड़ा सोचना कम और करना ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो आपका सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन है वो यही निकल के आए कि मैरिज के कब चांसेस हैं, सोलमेट और स्पाउस का नेचर ये सब कब रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं यूनियन लाइन के ऊपर ही। तो यूनियन लाइन में जो ये डीप कट लाइन है ये करेक्ट आपको इंडिकेट कर रहा है उम्र तकरीबन 25 से लेकर के 27 के मिड में। तो इस पर्टिकुलर एज में आपकी मैरिज होने। इसके बाद आपका यहाँ पर जो दूसरी लाइन है इससे बिल्कुल भी अफ्रेड होने वाली बात नहीं है। ये उम्र तकरीबन यहाँ डिनोट करता है
2 से लेकर के 34 के एज के बीच में। तो ये क्या होता है कि जब दो यूनियन लाइन होती है तो नॉर्मली ये दो मैरिज को नहीं बल्कि दो अटैचमेंट को इंडिकेट करता है। जब व्यक्ति किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होता है तो उसी को यूनियन लाइन के अंतर्गत कंसिडर किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली पहले के टाइम में अटैचमेंट सिर्फ उनसे होता था जिनसे शादियां होती थी। आज के टाइम पे नॉर्मली इतना ओपन जो है सारे का सारा सोसाइटी हो चुका है, तो उसमें किससे मिल रहे हैं, कब बात कर रहे हैं, कब मिलना जुलना हो रहा है, ऐसा कोई परमानेंट या फिर किसी प्रकार से रिस्ट्रिक्शन किसी प्रकार के रिलेशन में आज के टाइम में रहा नहीं गया। तो इसलिए किसी से भी इमोशनली अटैचमेंट होना बहुत ही नॉर्मल बात आज के टाइम के लिए हो गया। तो इसीलिए डरने वाली यहाँ कोई बात नहीं है, सिंपल एज दैट। एक ही जो है मैरिज के चांसेस आपके हाथ में ब्राइट है, और जो आपका पार्टनर रहेगा थोड़ा अट्रैक्टिव नेचर का ज़्यादा रहेगा। अट्रैक्टिव ज़्यादा रहने वाले इसी के लिए क्योंकि जब नीचे की तरफ लाइन आती है तो डोमिनेटिंग नेचर का पार्टनर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उनकी थोड़ी ज़्यादा चलती है और ज़्यादा कुछ ही सेवरल कंडीशन में चलती है। सबसे पहली पॉइंट तो यही कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नेचर वॉइस पर्सनैलिटी के वो देखने को मिलते हैं, बहुत ऊंचे अवधे के रहते हैं या कुछ ना कुछ पावरफुल अथॉरिटी के देखने को मिलते हैं, जिसके कारण आप जिससे जातक उनके सामने दब जाते हैं। वहीं दूसरी बात करें आपके जुपिटर माउंट की, तो जुपिटर माउंट आपका वेल डेवलप्ड है, तो मैट्रिमोनियल लाइफ आपको बहुत ज़्यादा ही स्मूथ और गुड ग्रोइंग लेवल पे रहने वाला है। और यहाँ पर आपकी प्रोग्रेसिव लाइंस भी अवेलेबल है, जिसके कारण लॉट ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलती है। बहुत ऊंची थिंकिंग अप्रोच रहती है। इवन ऑन मैरिज के बाद का भी आपने यहाँ पर प्लानिंग कर रखा है कि कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ विजिट करना है, कैसे सेटलमेंट करना है, जबकि ये चीज़ बहुत दूर है और इसके रिगार्डिंग प्लानिंग करने की कोई आवश्यकता इतनी है नहीं। लेकिन गुरु जब इस प्रकार से डेवलप्ड हो, प्रोग्रेस लाइन हो, तो व्यक्ति हमेशा ये चीज़ जरूर करते हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए जब गुरु पॉजिटिव हो जाए, शुक्र अच्छा एरिया ले रहा हो, तो ये परफेक्ट लग्जीरियस लाइफ और परफेक्ट सेटिस्फैक्ट्री और स्मूथ रनिंग में मैट्रिमोनियल लाइफ को इंडिकेट करता है। बहुत ज़्यादा केयर, अटैचमेंट, लव, अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें परफेक्ट आप दोनों के बीच में रहने वाला रहेगा। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके मैट्रिमोनियल लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन के जस्ट पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है, ये भी आपकी गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन है। ये खासकर स्पाउस के सपोर्ट को भी और बाहरी दुनिया लोगों से मिलने वाले सपोर्ट को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण लाइफ ईजी होता है। तो इस कारण से मैरिड लाइफ आपकी कंपेरेटिवली बहुत अच्छी यहाँ देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें गुरु पर और ज़्यादा फीचर्स की, तो इन फ्यूचर अगर यहाँ पर स्क्वायर का साइन किसी भी वे में बन जाता है या रेक्टेंगल का, तो डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा आपको करेगा और आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी जरूर देने वाला रहेगा। इन फ्यूचर ये साइन जो है डेवलप्ड होने के चांसेस ब्राइट हैं इनके। और गुरु माउंट बीच से देखा जाए तो डेवलप्ड अच्छा है, तो ये नॉलेज भी परफेक्ट देता है, साथ ही साथ जीवन में हर प्रकार का सुख सुविधा भी देने वाला रहता है। तो ये साइंस भी पॉजिटिव यहाँ देखने को मिला है। मरकरी माउंट और सन माउंट के पहले देखें यहाँ पर सैटर्न माउंट के बारे में, तो सैटर्न माउंट डेवलप्ड आपका परफेक्ट जा रहा है, जिसके कारण ये मेहनत आपसे अच्छी करवाने वाला रहेगा। और वही बात करें फेट लाइन के बारे में, तो फेट लाइन यहाँ पर लाइफ लाइन से निकल के सीधे सैटर्न तक पहुँच रहा है। जब इस प्रकार का योग देखने को मिले तो ये कुल मिलाकर के व्यक्ति के खुद के मेहनत और एफर्ट्स के द्वारा मिलने वाले ग्रेट सक्सेस अचीवमेंट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली आपका फेट लाइन है, ये निकल चुका है उम्र तकरीबन 38 के एज तक। तो 38 तक के एज तक आते आते लाइफ में तकरीबन सारे ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन आपके कंप्लीट हो जाने वाले रहेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके कोई गॉड फादर वगैरह ऐसा कोई भी जो है योग नहीं है। बेसिकली आप जो भी कुछ कर पाएंगे सब खुद के मेहनत और एफर्ट्स के द्वारा ही कर पाएंगे। इसीलिए कभी भी किसी भी प्रकार के मेहनत से पीछे ना हटें, हमेशा अपने अंदर जो है जुनून बना करके रखें। हमेशा जो है प्रयत्नशील कार्य क्षेत्र में आपको रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, ये सारी चीज़ों को अपने अंदर बहुत ज़्यादा बिल्ड करना होगा। ऑटोमेटिकली दुनिया मुट्ठी में रहेगी आपकी, जो चाहेंगे सब वो चीज़ हासिल कर पाएंगे। बस शुरुआत में आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा यहाँ लगाने रहेंगे। वहीं बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न पर भी सेपरेट लाइन अवेलेबल है। इवन ऑन वाई सिंबल भी यहाँ पर बना हुआ है। किसी भी रेखा के अंत में वी सिंबल अगर बन जाए तो ये व्यक्ति के भाग्य को या उस रेखा के प्रभाव को डबल ट्रिबल कर देता है, बढ़ा देता है। और यहाँ पर ये आपकी भाग्य रेखा ही नहीं है बल्कि धन की रेखा है। तो जब धन की रेखा में इस प्रकार से वी सिंबल हो जाए तो ये यहाँ पर मिलियनेयर व्यक्ति को बनाने वाला रहता है। जितने भी अमीर लोग अपने खुद के मेहनत से या पराक्रम से बनते हैं, उनके हाथ में फेट लाइन के द्वारा वी सिंबल जरूर बन जाता है, अगर फेट लाइन प्रॉपर है तो। और नहीं है तो भी कोई इशू रहता नहीं है। तो आपके हाथ में वी सिंबल है, यानी क्लियर कट ये बता रहा है कि आप करोड़पति, बहुत बड़े आदमी यहाँ पर जरूर बनेंगे। और आपका इवन ऑन ओल्ड एज भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन में हर प्रकार का सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। अच्छा अर्निंग आपके रहेगी। कब से रहेगी ये डिसाइड
लाइफ लाइन के एनालिसिस पे किया जाएगा, फेट लाइन के एनालिसिस पे। बाकी ये जो फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसमें कमी यही है कि यहाँ की जो आड़ी रेखा आ रही है ये आपके लक को कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम बहुत देता है। तो जिस चीज़ में व्यक्ति का रुझान ध्यान होना चाहिए वहाँ से हट करके दूसरे तमाम चीज़ों में लगता है। इमोशन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, इमोशनली हर्ट भी बहुत जल्दी आप जैसे जातक हो जाते हैं, चिंताएं बेफिजूल की ज़्यादा रहती हैं। तो ये क्या कर रहा है कि सीधे के सीधे आपके फेट लाइन के ऊपर अटैक कर रहा है और धन रेखा के ऊपर। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं आपका ध्यान इधर उधर भटका करके जो मेहनत आपको अपने कार्य क्षेत्र में करना चाहिए वो नहीं आप कर पा रहे हैं, उसके योगों को दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपके सन माउंट के विषय में, तो सन माउंट पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी आपके मल्टीपल साइन अवेलेबल है। एक साइन यहाँ पॉजिटिव बन गया है, लेकिन पहले नेगेटिव बात कर लिया जाए यहाँ पर, तो क्रॉस का भी साइन है और मल्टीपल लाइन होने के कारण ध्यान बहुत ज़्यादा भटकता है और ये मल्टीटास्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई कामों में उलझाए रखना, बिजी रखना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखा जाए तो एक जो पॉजिटिव साइन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे वो है आपका फ्लैग का साइन। फ्लैग का साइन जब बन जाता है तो व्यक्ति स्ट्रगल के बाद बहुत ज़्यादा अपने जीवन में सक्सेस जो है हासिल कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। वही यहाँ पर आपके पॉजिटिव साइन भी क्रिएट हुआ है, वो है इस रेक्टेंगल का साइन जो जस्ट आपके बुध और सूर्य माउंट के बीच में क्रिएट हुआ है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा खुद के दम पर अपनी प्रॉपर्टी बना पाते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि सबसे पहले आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा, फोकस को बढ़ाना होगा, तब जाकर के ये सारे फॉर्मेशन बेस्ट होंगे। और सन लाइन बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, एक किसी भी काम के ऊपर फोकस अपना बढ़ाइए, बाकी सारे काम को साइड रखिए। अगर इन फ्यूचर इतना लंबा सूर्य रेखा हो गया तो बहुत ज़्यादा नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा, नाम ख्याति इज्जत शोहरत समाज देश विदेश तक आपका पहुंचेगा, पिता के नाम में बढ़ोतरी होगी और अवधा रिस्पेक्ट पावर ये सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में बढ़ेगा। लेकिन ये सारी की सारी रेखा कमज़ोर है, यही रीज़न है कि ये दर्शा रहा है कि फोकस में बहुत ज़्यादा कमी है। मरकरी माउंट भी परफेक्ट डेवलप्ड है, एक से अत्यधिक रेखा, बहुत मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व को, मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को इंडिकेट करता है। ऐसा जो मरकरी माउंट है ये बहुत अच्छे कन्विंसिंग स्किल को इंडिकेट करता है। तो आप जैसे जहाँ तक अपने बातों से किसी को भी ईजिली कन्विंस कर सकते हैं, अपनी बात दूसरों से मनवा सकते हैं। तो ये खासकर फॉर्मेशन बिजनेस में बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। और यहाँ पर आपका जस्ट मरकरी लाइन देखा जाए तो ये भी स्ट्रांगली यहाँ पर रिकमेंड आपका हो रहा है। जब इस प्रकार का मरकरी लाइन देखने को मिले तो ओवरऑल ये आपके बिजनेस में सबसे ज़्यादा लाभ देने वाला रहेगा। और एक प्रकार से देखा जाए तो सुख सुविधा भी जीवन में बहुत अच्छी है, बढ़ा देने वाला रहता है। तो खासकर देखा जाए तो जॉब के कंपैरिजन में आपको बिजनेस में लक बहुत अच्छा यहाँ देखने को मिल रहा है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर जस्ट आपकी जो हार्ट लाइन है वो यहाँ से सीधे निकल के मंगल के क्षेत्र पर जा रही है। तो जब मंगल के क्षेत्र पर इस प्रकार से हार्ट लाइन आ रही होती है तो ये एग्रेशन थोड़ा ख़राब देता है। प्रैक्टिकलिटी इनफ अमाउंट में रहती है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन इस कारण से क्या होता है कि मंगल कारक है जल्दबाजी का, एग्रेशन का। और अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई काम नहीं बन रहा है तो फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन भी जो है इसी मंगल की तरफ से आता है। तो आपको इस केस में मेडिटेशन करना, हनुमान जी की आराधना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसी से आपका एग्रेशन भी कंट्रोल होगा। ये जो मंगल के दोष हैं ये भी ख़त्म होते हैं। क्या होता है कि जब हार्ट लाइन का कनेक्टिविटी जस्ट मंगल से होता है या मंगल की कोई स्ट्रॉन्ग लाइन हार्ट लाइन पर आती है तो ऐसे जातकों के रिश्ते कहीं ना कहीं टूटते ज़रूर हैं। क्योंकि मंगल का काम ही है अमंगल करना, तो इसीलिए वो आपके इमोशंस को बार बार जो है तोड़ता है, ख़त्म करता है, इमोशनली आपको डिस्टर्ब रखता है। तो हनुमान जी की आराधना करने से जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं मंगल के सारे ख़त्म होंगे और इमोशनली भी बिल्ड हो पाएंगे और रिलेशनशिप भी आपका स्ट्रांगली रिकमेंड होगा, स्ट्रांगली जो है चलेगा। तो इसमें मुझे जो है कोई भी ऐसी बेसिक कमी नहीं दिख रही है हेल्थ के रिगार्डिंग आपके हार्ट लाइन में। तो हेल्थ कुल मिलाकर के ठीक रहेगा। और बात करें यहाँ पर जस्ट आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन भी थोड़ा लेट इंडिपेंडेंट हो रहा है, यानी उम्र अराउंड 23 के एज में ये इंडिपेंडेंट हो रहा है, जिसके बाद लाइफ में प्रॉपरली ग्रोथ, सक्सेस और खुद के दम पर काम करने की जो है योग या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी यानी अर्निंग, ये भी आपके जो है स्टार्ट होने वाला रहेगा। क्योंकि जब तक माइंड लाइन और लाइफ लाइन जो है कंजंक्ट होकर के चलते हैं, जैसे यहाँ पर आपके चल रहे हैं, तब तक लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पाता, ग्रोथ नहीं हो पाता और एक प्रकार से घिसी पिटी ज़िंदगी होती है जो कहीं ना कहीं माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट होकर के ज़्यादा चल रही होती है। लेकिन जब ये इंडिपेंडेंट होता है तो व्यक्ति खुद के दम पर काम करने लगता है या खुद के द्वारा ही अत्यधिक डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। और माइंड लाइन के जस्ट एंड में बायफोर्क का जब फॉर्मेशन देखने को मिले तो ये बेसिकली अच्छे खासे इंटेलिजेंसी को इंडिकेट करता है, चतुर चालाकीपन को बताता है, बुद्धिमत्ता को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। तो ये जितने भी योग हैं सब के सब 23 के एज में आपको देखने को मिलेगा, 23 के बाद से।
और माइंड लाइन वैसे भी आपका एकदम स्ट्रेट है, जिसके कारण मेंटली भी आप स्ट्रांग रहेंगे और अच्छा खासा इनकम भी अपने लाइफ में जनरेट कर पाने में सक्षम रहेंगे। इसी माइंड लाइन पे आप देखेंगे तो आपके जो है ट्रायंगल का फॉर्मेशन, एक स्क्वायर का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रखा है, जो अच्छे खासे अगेन प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, क्योंकि ये मंगल का एरिया यहाँ भूमि का कारक होता है। तो खुद के दम पर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आप बिल्ड कर पाने में सक्षम रहेंगे। और जन्म स्थान से दूर जाकर के रसने बसने के योग हैं आपके हाथ में, क्योंकि सीधे के सीधे आपकी जीवन रेखा चंद्र की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो बर्थ प्लेस से दूर जाकर के सेटलमेंट होने के साथ साथ ग्रोथ होने के योग भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। लाइफ लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। 23 के बाद ऑब्वियसली ग्रोथ है ही, सब एक प्रोग्रेस लाइन में निकला है 27 के एज के लमसम में। और कुछ स्ट्रेसेस लाइन्स यहाँ पर आ रही हैं हल्की हल्की आपके जस्ट शुक्र की तरफ से। तो कहीं ना कहीं आप फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा सा टेंस्ड रहेंगे और जल्दबाजी, हड़बड़ी या गुस्से में किए गए अत्यधिक काम से भी थोड़ा टेंशन आपको रहेगा। तो आपको यही सजेशन दिया जाएगा कि आप इन सारी चीज़ों से दूर रहें, यानी मंगल के दुष्प्रभाव के लिए रेमेडी ज़रूर प्रेफर करें। और वैसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको लाइफ में रहने नहीं वाला है। रीज़न सिंपल यही है कि सपोर्टिव लाइन चल रही है, तो इसका काम ही यही है कि स्ट्रेस बर्डन को कम करना व्यक्ति के और ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को कंप्लीट करना। इंटरनल मास डेवलप ठीक है, आउटर मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी परफेक्ट रहता है। फिजिकली और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। जब बाहरी मंगल पर इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा देखने को मिले तो ये शत्रुहंता योगों को दर्शाता है। शत्रुहंता योग मतलब जिसके कारण रोग ऋण शत्रु जीवन में कभी नहीं रहता है। कोई भी आपका शत्रु भी बनेगा ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएगा, आपका कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगा। वहीं यहाँ पर देखें तो लाइफ लाइन का जस्ट कंजंक्ट जो है शुक्र की तरफ भी हुआ है, तो फैमिली सपोर्ट अटैचमेंट ज़्यादा होता है। फैमिली के बातों को इग्नोर नहीं कर पाते, या एक प्रकार से देखा जाए तो फैमिली के रिगार्डिंग ये थोड़ा सेक्रीफाइसेस को भी ज़्यादा दर्शा रहा है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उम्र बेसिकली आपकी बहुत लंबी यहाँ दिख रही है, अराउंड 85 प्लस। और यहाँ पर देखें तो मंगल का क्षेत्र भी डेवलप्ड है। शुक्र थोड़ा वीक जा रहा है, तो शुक्र डिस्टर्ब जब होता है तो एक प्रकार से देखा जाए तो गर्लफ्रेंड वगैरह इस प्रकार में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी सामना करना पड़ता है। अपोजिट जेंडर से उतना ज़्यादा अट्रैक्शन या कनेक्टिविटी प्रॉपर्ली हो नहीं पाती। और वैसे भी यहाँ की आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा है, जो कि ये बताता है कि आपके रिलेशन नॉर्मली लोगों से चलते अच्छे रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, चाहे आपकी गलती हो या ना हो, कि रिलेशन में डिस्टेंस होने लगता है, इग्नोरेंस देखने को भी मिलता है। तो शुक्र को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना, मैं इसके रेमेडीज़ आपको ज़रूर दूंगा ताकि आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग हो और अट्रैक्शन आपकी लाइफ में जो है बढ़ सके, ताकि दूसरे लोग खुद आपके पास आकर के अप्रोच करें। अदरवाइज शुक्र यहाँ पर नॉर्मल है, सीधी खड़ी रेखा अच्छी मानी जाती है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में परफेक्ट देता है। और केतु के ऊपर डिवाइडेशन हुआ लाइफ लाइन का, ट्रैवलिंग देश विदेश की यात्राएं अच्छी करवा देता है। फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस पूरे के पूरे प्रोमिनेंट यहाँ है नहीं, लेकिन ये जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट है डेफिनेटली। तो विदेश जाने की योग तो अच्छे, विदेश में कुछ टाइम स्पेंड करने की योग भी हैं अच्छे खासे। और वहीं देखा जाए तो चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा मन बहुत ज़्यादा भटकाता है, फोकस में कमी लाता है, बेचैनी महसूस करवाता है। नींद के जो शेड्यूल होता है, स्लीपिंग का शेड्यूल, उसमें भी अप एंड डाउन हमेशा चलते रहता है। मरकरी लाइन इन फ्यूचर स्ट्रांगली रिकमेंड अगर हुआ और थोड़ा बहुत भी छोटा मोटा भी मनी ट्रायंगल बना, डेफिनेटली पैसा बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा भी बचेगा भी। तो मुझे ना ही मनी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम दिखा, ना ही मैट्रिमोनियल लाइफ के रिगार्डिंग, ना ही आपके फॉरेन सेटलमेंट के रिगार्डिंग। जो भी मुझे प्रॉब्लम दिख रही है वो आपकी इंटरनल पीस के रिगार्डिंग ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक बात रही यहाँ करियर और अर्निंग की, तो ये 23 के एज से इसमें भी आपको डेवलपमेंट देखने को अच्छा मिलेगा। मन का तकरीबन सारा काम होगा आपका, डेफिनेटली कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मंगल की रेमेडी करने की आवश्यकता है। लेफ्ट पाम में आपकी सीमेन लाइन है, तो किसी बात को लेकर के एकदम आप बैठ जाते हैं। कोई भी बात आपके जैसे दिलो दिमाग में अगर उतर गया तो एकदम जड़ तक आप चल जाते हैं। रिसर्च को भी ये बेसिकली इंडिकेट करता है, लेकिन ये लेफ्ट पाम में तो इसका इंडिकेशन बहुत ज़्यादा कम रहेगा लाइफ में। इसको तो जस्ट सिर्फ फेट लाइन के लिए ही किया जाता है। तो लेफ्ट पाम में आपकी फेट लाइन कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है। डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को ये दर्शा रहा है। मरकरी लाइन भी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर भी चंद्र आपका पीड़ित है, तो आप मन से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी और सैडनेस, लोनलीनेस आपको फील होता है। इसके लिए मैं आपको रेमेडीज़ ज़रूर दूंगा, क्योंकि दोनों हाथ में चंद्र सबसे ज़्यादा पीड़ित हो रखा है, शुक्र भी पीड़ित हुआ है। इसके रेमेडीज़ करके लाभ आपको डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो प्रोग्रेस लाइन स्टार्ट हो रहा है, ये भी अराउंड 23 के एज के लमसम से ही स्टार्ट हो रहा है। और सपोर्टिव लाइन भी स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, तो सहयोग तो आपको अच्छा खासा मिलेगा, स्पाउस का भी, बाहरी दुनिया लोगों का भी समय पर। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।